CIST क्या होता है और उसको हम स्टडी करेंगे। ये मैंने प्रोफाइल आज थोड़ी देर पहले बना के भेजी थी ग्रुप में, वो शेयर किया था, कह रहे मिल ही नहीं तो मैंने क्लास बाहर देख लेते हैं। ये अभी रिसेंट का ही है, ऐसे गोल्ड का है मेरे ख्याल से, 8 सितंबर का है। अच्छा जी। चलिए हम यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक MSS और CIST क्या चीज़ होती है और इनको कैसे हमने यूज़ करना है। एंट्री लेने के जो मेथड्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि मेन चीज़ कन्फ्लुएंस होती है। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बाय करते हैं या सेल करते हैं, कौन कौन सी रीजन जो है वो यार एक दफ़ा आया करें, बार बार बैक करना पड़ जाता है। अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो सेशन ब्रेक्स खत्म कर देते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा MSS वर्सेस CIST। ये क्या चीज़ है और इसको आज देखेंगे ये CIST की ज़रूरत क्यों हमें पड़ रही है, ये ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है। CIST किसको कहते हैं, सबसे पहले इसकी एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इस टॉपिक को बड़ा जो है गौर से समझना है, ताकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका। इसके बगैर आप जो है एंट्री लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर इसमें भी चंद रूल्स हैं, अगर उनके इसके रूल्स को ब्रेक करेंगे तो भी जो है वो आप ट्रैप होंगे। अगर सिर्फ CIST को देखकर भी एंट्री लें विद इट्स प्रॉपर रूल्स के साथ, तो ये बहुत अच्छी एंट्री हमें दे देती है। लेकिन वंस अगेन कि इसको समझेंगे इसके रूल्स के साथ तभी आपको ये समझ आएगी। CIST होती क्या है, देखें पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे हम दो लेवल्स ड्रॉ करते हैं, एक हमारे पास ये एक लेवल आ जाता है और एक्सटेंड कर देता हूँ। अच्छा, एक हमारे पास ये लेवल आ जाता है और दूसरा मैं यहीं पे कुछ कुछ इस तरह का लेवल ड्रॉ करता हूँ। अब जो बिग प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने क्या करना है यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे पहले बताया कि इस पॉइंट तक अगर उन्होंने प्राइस तक को पहुंचाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एक ही स्पाइक में वो प्राइस को यहाँ तक नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को ये आप लेके जाएंगे, फिर डाउन आएगी, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉलो होता जाएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली जो उनका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके वो अपनी प्राइस एक जगह पे डिलीवर करते हैं। अब यहाँ से प्राइस में अगर उन्होंने इस प्राइस को दोबारा नीचे लाना है, ठीक है, प्राइस को उन्होंने यहाँ से दोबारा नीचे लाना है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब जो है वो प्राइस दोबारा नीचे आना शुरू हुई है, क्योंकि प्राइस तो इस लेवल पे है, वापस जो नीचे आ रही है, हम कब जो है वो उसका एनालिसिस करेंगे। हमने अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पढ़ा है कि भाई यहाँ से जब मार्केट वापस आएगी, ठीक है, इस लो को ब्रेक करेगी, फिर हमें पता चलेगा और फिर हम जो है वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस CIST का फायदा ये होता है कि CIST हमें क्या करेगा, इसी लेग के अंदर बिल्कुल टिप के ऊपर बता देगा कि क्या इनकी इंटेंशन वापस जाने की है या नहीं है, मीन्स इनको सेलिंग की तरफ जाने की इंटेंशन है या नहीं है। तो CIST मीन्स चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी।
पहले ये प्राइस यहाँ से लेकर इस पॉइंट से बाई की तरफ यहाँ तक इन्होंने प्राइस को डिलीवर किया, ठीक है। डिलीवर करने के बाद अब इन्होंने अपनी स्टेट यहाँ से चेंज की है, ठीक है। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है कि अब ये बाई की तरफ प्राइस को डिलीवर करने की बजाय अब ये क्या करेंगे, इंटरेस्टेड है सेलर्स जो है वो मार्केट मेकर्स जो है वो अब इंटरेस्टेड है किसमें, सेल साइड के ऊपर प्राइस को जो है वो लेके जाने के लिए। तो इसके यही हमें क्या बताएगा, ये हमें रीजन बता देता है, लॉजिक बता देता है, टाइमली बता देता है, ताकि हम क्या करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा यहाँ पे जाके हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्यादा टारगेट रह नहीं जाता, जबकि अगर हमें यही सी जगह से पता चल रहा है कि क्या यहाँ पे जो है ये सेलिंग की तरफ जाने लगे, तो हमारे पास जो टारगेट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा, और फिर दूसरी चीज स्टॉप लॉस हमारा बहुत कम हो जाता है। मींस अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली यहाँ पे होगा, ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट जो है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रहेगा। इसके निस्बत अगर मैं यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से ट्रेड लेता हूँ तो अब मेरा स्टॉप लॉस मैं हाई के ऊपर रखता हूँ। अब अगर देखें तो स्टॉप लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में फर्क में बेसिकली यही है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पहले CIST पहले बनेगी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो बाद में होगा। तो हम पहले CIST के ऊपर ही एंट्री ले लेते हैं, हमें MSS का वेट करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। हम CIST को समझेंगे क्या चीज है और कैसे हमें जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको कम कर रही है और टारगेट जो है वो हमारा एक अच्छा टारगेट जो है वो हमें देती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर उन्होंने एक लेवल से दूसरे लेवल तक प्राइस को डिलीवर किया, अब अगर वो वापस सेलिंग की तरफ लाना चाह रहे हैं इस लेवल से, तो ये सबसे पहले इस चेंज इन स्टेट, जो इनकी डिलीवरी की जो स्टेट थी जो बाई की तरफ थी वो अब सेल की तरफ आएगी, ठीक है। तो जैसे स्टेट को यहाँ से वो चेंज करेंगे, ठीक है, इस लेवल पे चेंज करेंगे तो हमें इसी जगह के ऊपर पता चल जाएगा और हम क्या करेंगे, वहां पे जो है वो अपनी सेलिंग की या बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। एक हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के साथ रहेगा, वो है इसी के साथ ही है, वो है इनवेरिएंट, ठीक है। इनवेरिएंट, ये दो चीजें हैं जिनको देखकर हमें ट्रेड करनी है, ठीक है, इनवेरिएंट और CIST, ठीक हो गया। आज इन्हीं दोनों चीजों को हम समझेंगे और इनको मार्केट में फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे जो है वो कुछ बेहतर रिजल्ट्स जो है हमें CIST से मिल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यूरो USD के चार्ट के ऊपर हूँ और यहाँ पर 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है इसके ऊपर हूँ, ठीक है। अब मैं इस 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ। आपको जरूरी नहीं है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम ही यूज करें, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करके तो आप इसको जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको 15 मिनट्स या बहुत भी कम जाते हैं तो 5 मिनट से नीचे की जो CIST वो यूज आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। 5 मिनट मिनिमम जो है वो, सॉरी मैं अगर आप बहुत भी जो है वो अच्छी एक्यूरेसी के साथ या आप टिप से अगर किसी ट्रेड को पकड़ना चाह रहे हैं तो भी 5 मिनट से जो है वो कम की CIST नहीं जो है उसको यूज करना आप लोगों ने, ठीक है। और फिर CIST के साथ अगर इनवेरिएंट इन चीजों की मजीद कन्फ्लुएंस इनवेरिएंट भी बन जाता है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले CIST को समझना है क्या चीज है, और फिर उसके बाद इनवेरिएंट को समझेंगे और फिर दोनों को मिला के ट्रेड कैसे करनी है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम CIST को देखते हैं, मार्केट में ये कैसे बनती है और इसकी क्या जो है वो रूल्स है। अच्छा, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हमें सबसे पहला काम CIST के लिए जो चीज जो रिक्वायर्ड है CIST के, अगर मैं यहाँ पे कुछ चंद रूल्स लिखता हूँ, ठीक है। पहला जो रूल है वो होना चाहिए, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होना चाहिए, ठीक है। अब ये की लेवल क्या होता है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का एक की लेवल होना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा इसका रूल रहेगा लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप जिसको हम टर्टल सूप भी कहते हैं, मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो थर्ड के ऊपर हम देखेंगे, वो है थर्ड जो है हमारे पास, फिर उसके बाद यानी कि ये दो रूल्स जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम CIST देखेंगे। और इसी के साथ अगर
हमारे पास फोर्थ इन्वेरिएंट भी बन रहा है, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास एक एडिशनल कन्फ्लुएंस होगा, वो भी एक अच्छी एंट्री मानी जाती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहली चीज जो है वो ये देखनी है कि हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल का मतलब क्या है कि अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर जाता हूँ या मंथली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, ये हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली से नीचे जो है ये हायर टाइम फ्रेम कंसीडर नहीं होंगे। डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कोई की लेवल का मतलब क्या है, डेली का अच्छा जी, अच्छा डेली, वीकली या मंथली, इनका आप हाई लो, ठीक है, हाई या लो ये भी की लेवल में आ जाएंगे। उसके अलावा आपके पास कोई अगर एफवीजी आ रहा है, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, कोई ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है या मिटिगेशन ब्लॉक आ रहा है, ये चंद वेरी यूजफुल और बहुत ज्यादा आप समझेंगे कि इनकी कंपैरेटिवली एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इनमें से अगर कोई आपको की लेवल मिलता है तो वो अपने एज अ कन्फ्लुएंस यूज करना है, यानी कि CIST ढूंढने से पहले सबसे पहला काम ये करना है कि किसी डे हाई लो के साथ या फिर किसी प्रीवियस वीक हाई लो, वो अगर मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई डेली का ऑर्डर ब्लॉक, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, डेली वीकली का कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है, कोई मंथली का फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है, तो वहां पे आप CIST को फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली आप ट्रेड वहीं पे ले रहे होते हैं, हर जगह के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। क्वालिटी ट्रेड, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इस चीज को ध्यान में बिठाना है। अगर हम क्वालिटी ट्रेड के ऊपर रहेंगे तो हम अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर हम हर एक जगह के ऊपर जो है वो ट्रेड लेने में जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली उसमें चांसेस जो है वो हमारे जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि हम लॉस की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और क्वालिटी ट्रेड कैसे मिलेगी आपको, सबसे पहला काम आपको हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स को मार्क करना है। अभी हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स को अगर मैं मार्क करने पे यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ। डेली का यहाँ से मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं की लेवल मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक CIST है, ठीक है। मैं उसी तक ही रहूंगा। जस्ट आपको बताऊंगा कि इस डेली का हाई लो मार्क कर लें आप, ठीक है। और इसके अंदर देखें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जस्ट लाइक है, यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। मैं इसको पहले मार्क करके बैठूंगा। इसी के अंदर जब मार्केट आएगी तो मैं देखूंगा कि ये जैसे मार्केट अब तीसरे दिन, ये लगभग ट्यूसडे का दिन बन रहा है, ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पे आती है, मैं वेट करूंगा CIST बने, मैं फिर जो है वो बाइंग की पोजीशन में बैठूंगा। तो की लेवल आपके पास होना जरूरी है, कन्फ्लुएंस, ठीक है। दोबारा मैं अपने टाइम फ्रेम पे आता हूँ ताकि अपना जो टॉपिक है उसको क्लियर करवा सकूँ। CIST एक्चुअली होती क्या है और ये कैसे जो है आपको मार्केट में मिलेगी कैसे। सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताई है कि आपके पास हायर टाइम फ्रेम का POI होना चाहिए, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें मैंने आपको मुख्य चीजें बताई हैं। हायर टाइम फ्रेम का आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स क्या है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करंटली CIST के क्वेश्चंस को मैं ज्यादा एंटरटेन करूंगा ताकि आपको एक जो चीज मैं करवा रहा हूँ वो क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके रूल्स हो गए। अब हम देखते हैं लाइव मार्केट में कि CIST है कहाँ पे हमें क्या मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। सबसे पहले मैं अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये मैं कुछ लिक्विडिटी जोन्स है इनको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। उसके अलावा ये हाई की लिक्विडिटी है। अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे आप जाएं तो ये डेली के हाईज और हाईज हैं, ठीक है, हाई है। मैं अभी उसको जस्ट मार्क नहीं कर रहा। अभी देखें, यहाँ से आप इस चीज को समझिएगा, ये प्रीवियस एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है और दूसरी ये लिक्विडिटी है। ये जो प्रीवियस हाईज और लोज होते हैं इनको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहा जाता है। मार्केट कई दफा इनके बिल्कुल करीब आके वापस चली जाती है क्योंकि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, इस वजह से जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रही होती, ठीक है। तो हम वेट कर रहे होते हैं भाई इधर ऊपर जाएगी तो हमें एंट्री मिलेगी, नहीं। हमने क्या करना है, हमने इससे बिल्कुल करीब जो है वो लोएस्ट, ठीक है, बिल्कुल हाई या लो के करीब जो फर्स्ट लिक्विडिटी है इससे आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। CIST कई दफा ऐसा होगा
कि ये हाई या लो जो है मार्केट लेगी या छोड़ देगी इस हाई को, जस्ट ये लिक्विडिटी लेके जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट लिक्विडिटी है लेके वापस आ जाएगी, जस्ट लाइक यहाँ पे इसको किया, ताकि हम जो है वो हमारी ट्रेड जो है वो मिस ना हो जाए। अभी ये फॉर एग्जांपल ये दिन बन रहा है मंडे का दिन है, ठीक है, एग्जैक्टली ये मंडे का दिन है, 1 सितंबर का है, नीचे आपको डेट नजर आ रही होगी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब देखें ना, एक CISD की बेस के ऊपर मैं पूरा वीक आपको प्ले करके दिखाऊंगा और कितनी खूबसूरती से हम पूरे वीक को प्ले कर सकते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं। तकरीबन हमारा जो है वो मंडे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, संडे एक्चुअली वो मंडे की कैंडल होती है, संडे यहाँ फॉरेक्स में नहीं होता, ठीक है, फ्राइडे के बाद आपको पता है ये फ्राइडे की लास्ट कैंडल है और ये जो है वो यहाँ से नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से मंडे स्टार्ट हुआ, मंडे ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से ऊपर जाके ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब जब लिक्विडिटी ली जाती है, ठीक है, लिक्विडिटी जो भी कैंडल लिक्विडिटी ले रही है, याद रखें जो कैंडल लिक्विडिटी ले रही है उससे पीछे ये देखना है कि उससे अगर तो फॉर एग्जांपल बाइंग की ये कैंडल है ना, इससे पीछे ये देखना है कि पहली सेलिंग कैंडल कहाँ पे है, यहाँ से ये बाइंग है, इसके बाद नेक्स्ट इससे पीछे की कैंडल देखेंगे वो भी क्या है, बाइंग कैंडल है, इसके पीछे ये कैंडल देखें तो ये पहली ही, इस मीन यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी जिसने जाके लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो CISD का मतलब क्या है, ये वो कैंडल है जिससे क्या किया इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, इस कैंडल से इन्होंने क्या किया, बाइंग स्टार्ट किया और जाके लिक्विडिटी लिया, ठीक है। तो CISD हमारे पास क्या होगी, जैसे इस कैंडल, अच्छा इस कैंडल का बिल्कुल जो है ये लो मार्क नहीं करना, आपने कैंडल की ओपनिंग मार्क करनी है, कैंडल शुरू कहाँ से हुई है, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। आपने कैंडल का लो मार्क नहीं करना, आपने कैंडल की ओपनिंग मार्क करनी है। इसको अगर मैं जूम करूँ तो आई शायद, हाँ देखिए ये भी मेरे ख्याल से ग्रीन कैंडल है, इससे अगर ये ग्रीन कैंडल है तो मैं इससे बिल्कुल जो पीछे रेड कैंडल है या मेरे केस में ब्लैक कैंडल मुझे नजर आ रही है, मैं इस कैंडल को ले रहा हूँ। कैंडल जहां से ओपन या क्लोज हो रही है उसी जगह को ही आपने लेना है, ठीक है। आपने विक को जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। CISD का ताल्लुक सिर्फ बॉडी से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बिग प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी, ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी लेके वापस आएगी, इसके नीचे इस लाइन के नीचे जहां पे प्रीवियस की मैंने क्या की, बॉडी मार्क किया, मैंने विक मार्क नहीं की, जैसे इसके नीचे पहली कैंडल क्लोज करती है तो ये मेरी जो लाइन है इस लाइन को मैं कंसीडर करूंगा दिस इज CISD। यहाँ पे इनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर हो जाती है कि अब ये सेलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली पूरी नहीं जाएंगे, इन्होंने ट्रैपिंग करनी है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि CISD हमारी यहाँ पे बन रही है और जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है हमारा वो यहाँ पे जाके होगा। इसको मैं बना देता हूँ ताकि दोनों का आपको क्लियर है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा ऑब्वियसली स्विंग टूटेगा तो मार्केट सेक्टर शिफ्ट जो है यहाँ पे होगा। ये स्विंग जो है वो नहीं है, इसने प्रीवियस का लो नहीं लिया, तो ये वैलिड स्विंग नहीं है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें, मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर देता हूँ MSS, ये भी कौन जो हो रहा है, क्लास ऑन टाइम जो है वो ज्वाइन किया करें ताकि आपको टॉपिक समझ आए। इन बिटवीन अगर आप आते हैं तो आपको टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आएगा, तो फिर तो फायदा नहीं है आपका वो 40 से 45 मिनट बैठने का। स्टार्टिंग ही तो मैटर करती है जिसमें थ्योरी समझाई जाती है, फिर आपको मार्केट में चीजें समझ आती हैं, मिलती हैं। अच्छा, ये जो बाइंग स्टार्ट हुई थी जहां से, उस कैंडल को आपने मार्क करके छोड़ देना। जब मार्केट वापस आए, ठीक है, पहली कैंडल इसके नीचे क्लोज करे तो आप यहां से एक चीज फाइंड करेंगे, वो है इन्वेरियन। इन्वेरियन किसको कहते हैं इसको देख लें। CISD का क्लियर हो गया, जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी उसी कैंडल को, उसी ब्लैक कैंडल को या रेड कैंडल आपके केस में अगर आपको नजर आ रही है तो रेड कैंडल को मार्क करना है, ठीक है, जिससे बाइंग स्टार्ट हुई। आपने इस कैंडल को मार्क नहीं करना क्योंकि ये बाइंग जिसने लिक्विडिटी ली है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये बाइंग जो है इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ली है, इसे हमारा कंसर्न नहीं है, हमने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखी है, वो मैं पीछे की लेवल मार्क करके आया हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे की लेवल जो है वो लिख सकता हूँ। लेकिन अब जैसे ये इसके नीचे क्लोज हुई तो मुझे सबसे पहले देखना है क्या यहाँ पर कोई इन्वेरियन बन रहा है। इन्वेरियन किसको कहते हैं, इन्वेरियन कहते हैं ये जो लेग जिसने लिक्विडिटी ली है, क्या इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है। देखें यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, बाइंग साइड को देखना है।
अब क्या इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है? ऑब्वियसली नहीं देगी, इसको ब्रेक करेगी तभी तो CIST होगी। तो जब ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो गया, तो ये कहलाता है IFVG, इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप। और ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ये दो कन्फ्लुएंस आपके पास बन गए, दो कन्फर्मेशन आपके पास बन गई। एक तो इन्होंने IFVG क्रिएट कर दिया यहाँ पे। IFVG ढूंढना कहाँ पे है? वो लैग जिसने लिक्विडिटी ली है उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप कुछ केसेस में होगा, कुछ में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ढूंढना शुरू कर देगा भाई मैंने बनाना ही बनाना है। एक चीज अगर आपको मिल रही है तो ठीक है, नहीं है तो खुद ब खुद उसको उसके जो है वो अंदर ढूंढने की जरूरत, या खुद ब खुद उसको अंदर उसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल ने आके ब्रेक कर दिया, इस फेयर वैल्यू गैप पूरा ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। या फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो गया तो ये बन गया इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। अब ये इन्वेरिएंट हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे CIST भी बन गई है, ठीक है, CIST बनी। अब आपके पास यहां से जब मार्केट रिट्रेस करके वापस आई, आप इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप से भी एंट्री बना सकते हैं, आप CIST से भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल से यहां से हम जो है वो शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो प्रीवियस हाई के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको दो तरह के ट्रेड यहाँ पे बताता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रेड बनती है। अब ये देखें कौन सा दिन है। मंडे लिक्विडिटी ले चुका था तो ट्यूसडे ने क्या करना था? नीचे जाना था। CIST मंडे को ही हो गई है तो मुझे ट्यूसडे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ट्यूसडे जैसे आएगा मुझे क्या करना है? सेलिंग करनी है, ठीक है। ट्यूसडे के दिन में पहले से आपने सोच के रखना है कि भाई क्या होगी? सेलिंग होगी। तो मंडे से CIST कर दी तो मुझे ट्यूसडे में दो चीजें मिल गई, एक तो फेयर वैल्यू इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू भी मिल गया और दूसरा CIST भी मिल गई। अब CIST को जरूरी नहीं है कि मार्केट आके वापस टैप करेगी तो आपने एंट्री बनानी है। कई दफा ऐसे होता है जैसे CIST होती है तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ही मार्केट तेजी से, ठीक है। तो आपने CIST कैंडल जैसे क्लोज होती है तो आप एंट्री बना लें यहाँ पे, ठीक है। ये जो एंट्री होती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल पे ऊपर मैंने एंट्री बना ली, इस एंट्री को कहा जाता है ये कंपैरेटिवली एक रिस्की एंट्री है, ठीक है। दो भी ये वर्क करती है, ऐसा नहीं है। वर्क किया इसने, आपके सामने की बात है, थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है लेकिन वर्क हुआ है इसमें। लेकिन इसमें एक और एंट्री जो जिसकी तरफ हम जो है जिसको मैं आपको प्रेफर करूंगा, मैं आज ग्रुप पे भी इसी पे बात की है, कॉन्टिन्यूशन। कॉन्टिन्यूशन का मतलब क्या है कि किया CIST के ऊपर जाके टैप किया, टैप करने के बाद एक और चीज यहाँ पे आप देखें, ऑर्डर ब्लॉक। एक आपने पढ़ा हुआ है जिसमें फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, जिसमें आप जो है वो एक बाइंग कैंडल या सेलिंग कैंडल देख रहे होते हैं, या फेयर वैल्यू गैप, वो तो फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन एक एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप जिसको ICT कहता है, हिडन फेयर वैल्यू गैप, सॉरी हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि हमें जिसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं आ रहा होता, उसको मार्केट अक्सर जो है वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा देती है। और वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? वो अगर इस केस में देखें तो वो फर्स्ट कैंडल होती है, ठीक है। इसी सेलिंग जहां से स्टार्ट हुई है ना, फर्स्ट कैंडल का पता कैसे चलेगा? आपने बिल्कुल टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना, ये देखना है कौन सी कैंडल का जो है वो विक जो है वो सबसे हाई है। अगर मैं देखो तो इस ग्रीन कैंडल की विक हाई है तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। आपने ये देखना है अगर इस रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल की विक हाई होती तो मैं इसको जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले रहा होता। तो मैं इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा जी, इसको ये पूरा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इसमें देखें मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ, इस सारी चीज को छोड़ दें। जैसे CIST हुई, ठीक है, इस CIST हुई तो मार्केट ने सबसे पहले किसको रिस्पेक्ट दी? अपने ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक की भी एक एंट्री आपके पास बनती है, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंटर हो सकता था। और देखें कितने एंट्री मॉड्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री को ICT में मॉडल 1 एंट्री कहा जाता है। तो आप मॉडल 1 ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर भी इंटर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप उठते हैं, आपकी ये एंट्री
कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप। मार्केट नीचे चलेगी ऑर्डर ब्लॉक से, वापस आएगी इन्वेरिएंट को, इन्वेरिएंट आपने मार्क किया हुआ, आप इन्वेरिएंट के ऊपर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चांसेस आपको देंगे, इन्वेरिएंट के ऊपर आप एंटर हो गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इन्वेरिएंट भी आपका मिस हो जाता है तो फिर सबसे बेस्ट जो एंट्री जिसको मैं प्रेफर करता हूँ वो होती है कंटिन्यूएशन। मींस जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाएगी, इन्वेरिएंट को भी उसने टैप कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया, टैप करने के बाद एक कोई ना कोई एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है। ये हर दफा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा तो आपको हो सकता है 15 मिनट पे मिले। टाइम फ्रेम शिफ्टिंग लाजमी करनी है, ठीक है, एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं बैठे रहना, फिर अब मसला रहेगा। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है मुझे कुछ इस तरह का, सॉरी फेयर वैल्यू गैप मिल गया ये, ठीक है, बिल्कुल स्लाइड से टैप किया। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसकी तरफ जब मार्केट आती है तो फिर इसमें वेट नहीं करना कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आएगी तो मैं प्रॉपर मुझे कंफर्मेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिखा ना, कंफर्मेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ऑर्डर ब्लॉक, इन्वेरिएंट, CIST, ये सारी कंफर्मेशन वापस अगर वो आ रही है इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ तो ये आपके पास बेस्ट एंट्री है। इसमें आपने ज्यादा उसको टाइम नहीं देना कि आप मार्केट आएगी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आपको देगी। अब देखें ये अब यकीनन न्यूयॉर्क सेशन होगा और यहाँ से अगर आप इस कंटिन्यूएशन ट्रेड में जो है स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो एक ही जस्ट 1 आवर के अंदर अंदर इसने जो है वो पूरा टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। अब ट्यूसडे पूरा जो है वो मुझे यहाँ से सेलिंग की तरफ मिल गया, किस बेस के ऊपर मिला, मैंने यहाँ से पिक किया CIST, मंडे ने लिक्विडिटी लेने के बाद CIST कर दी, ठीक है। अब ट्यूसडे क्लोज हो गया अगर मैं देखो तो ट्यूसडे मेरा यहाँ पे कहीं क्लोज होता है, यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल पे ट्यूसडे क्लोज हुआ। हमेशा क्या होता है मार्केट जब क्लोज होने लगती है तो फिर कुछ इस तरह की चॉपी हो जाती है, मैंने डे क्लोज आज मेंशन। अब ये सारी मार्केट ने क्या की, एक्यूमुलेशन। तो नेक्स्ट जब वेडनेसडे यहाँ से ओपन हुआ तो वेडनेसडे में पूरी बाइंग नहीं चलना, बाइंग या सेलिंग की तरफ नहीं जाना, आपने किस चीज का वेट करना है कि मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी ले। अगेन मैं उस तरफ जा रहा हूँ, जो मैंने आपको कंफर्मेशंस बताई थी वो क्या थी, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होना चाहिए। अब ये क्या बन रहा है, अगर इसी जगह पे मैं आता हूँ तो ये जो ट्यूसडे था उसका लो है, डे लो क्या होता है मैं बताया, डे लो इज की लेवल, ये की लेवल है। डे लो को मार करके आपने रख दिया, डे हाई को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अब मार्केट जो है वो इधर से डे हाई लेने जाती है तो आपको तो इंटर होना है ना यार। अच्छा जी, अच्छा, ये डे लो हमारे पास क्या है, एक की लेवल है, ठीक है। We have lost the connection. Why? क्लास चल रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी चल रही, जी जी आ रही है, चल रही है। इंटरनेट कनेक्शन, जस्ट 2 मिनट वेट, शायद कोई इंटरनेट इशू है, उसको दोबारा से रिकनेक्ट कर ले। अच्छा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? उस्मान स्क्रीन शो हो रही जी हो रही है, जी जी हो रही है, हो रही है? फॉरेक्स कॉम sort of implementation.
माशाल्लाह पता नहीं कितने कनेक्शन हुए होंगे। ये बड़ा रोल है, इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा जी, माजर जी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है शायद। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले CISD की क्या चीज चाहिए आपको। CISD के लिए सबसे पहला काम आपको जो चाहिए वो, पहला रूल इसका है कि किसी भी जो है वो की लेवल होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का। तो ये क्या है, एक डेली, ठीक है, प्रीवियस डे कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस डे लो है ये। अब प्रीवियस डे लो को आपने क्या करना है, ये सारी एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है, आपने वेट करना है कि मार्केट मैनिपुलेशन करे और प्रीवियस डे लो ले ले, ठीक है। प्रीवियस डे लो जैसे लेगी तो अब आपके पास क्या हो गया, मैं इसको रेज कर देता हूँ। प्रीवियस डे लो लिया तो पहला जो आपकी पहली कंफर्मेशन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। वो कौन सी थी कि प्रीवियस डे या की लेवल आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं, की लेवल आ गया, ठीक है। दूसरा रूल ये है लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। ये चीजें आप CISD हम, तो जब ये रूल्स आप करेक्टली फॉलो करेंगे तब आपकी CISD वर्क करेगी, अदरवाइज CISD वर्क नहीं करेगी। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ना हो तो CISD वर्क नहीं करती, ठीक है। ऐसे ट्रैप्स बनाए जाते हैं मार्केट में। अच्छा, अब CISD मार्क कहाँ पे करेंगे, ये अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इससे ऊपर, इस ये जो कैंडल है, ठीक है, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की, इससे ऊपर चेक करना है कि सेलिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से देखें, एक ये भी सेलिंग स्टार्ट हो रही है, इसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम सेलिंग को देख रहे हैं इस लेवल से। तो इसमें देखें तो ये कैंडल है और ये एक बाइंग कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है। इस बाइंग कैंडल से जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी, इसी सेलिंग ने क्या किया है, लिक्विडिटी को लिया है। तो हम इसको मार्क करेंगे एज अ और CISD। तो ये कैंडल हमारे पास बनती है CISD, ठीक है। जैसे एक कैंडल आई, कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई लिक्विडिटी स्वीप, नेक्स्ट कैंडल ने इस प्रीवियस हाई को इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, तो हमारी कंफर्मेशन आ गई कि CISD हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया कि जब CISD हो जाए तो फिर आपके पास मल्टीपल जो है वो रीजंस मौजूद होती हैं एंट्री के लिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो आपने देखना है, CISD के नीचे जो लेग है उसमें आपने वहां पर क्या कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अगर मैं देखूं तो मुझे कोई खास फेयर वैल्यू गैप जो है वो नहीं यहाँ पे नजर आता। छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है मिल जाए, मैं चूंकि छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अब मेरे पास यहाँ पर IFVG नहीं है, मैं जबरदस्ती यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं ऑब्वियसली ट्रैप हो जाऊंगा। फिर इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो अब मेरे पास एंट्री क्या बन सकती है, IFVG वाली एंट्री तो नहीं बन सकती, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री बन सकती है। ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे पास यहाँ पे अगर इस केस में देखें तो ऑलमोस्ट ये कैंडल बनती है क्योंकि इसने लिक्विडिटी लिया, ठीक है। तो इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के लिए सर जी, ये जिस कैंडल ने बिग मारी है, मतलब नीचे की लिक्विडिटी उठाई है, उसके लास्ट थर्ड कैंडल मतलब जो ब्लैक बनी है वो नहीं हो सकती CISD? ये चीज हम्म नहीं, ये CISD अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो फिर हमारी CISD इस कैंडल पे हो चुकी है। अगर आप इसमें देखें ना, ये तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर चुकी है, तो हम ट्रैप हो गए। CISD जो है, पहली पहली कंडीशन लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी जब हो जाए उसके बाद इस कैंडल के ऊपर आपने चेक करना है, ऊपर इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के नीचे। अब इस कैंडल की बॉडी के ऊपर देखेंगे कि कहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है। अगर इसके अंदर ढूंढना शुरू करेंगे तो फिर ट्रैप के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आप जो है वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। यहाँ से हमारे पास CISD हो जाती है। अब हमारे पास वेडनेसडे ने यहाँ से कंफर्म कर दिया है हमें कि वेडनेसडे जो है वो क्या है। वेडनेसडे ने, जैसे मंडे ने CISD की थी तो ट्यूसडे का हमें कंफर्म हो गया, ट्यूसडे किधर था, सेलिंग में। अब वेडनेसडे ने यहाँ पे CISD की तो मुझे थर्सडे और फ्राइडे का सोचने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है थर्सडे और फ्राइडे क्या करेंगे, वापस बाइंग की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो मैं वेडनेसडे की भी अगर आप देखें तो अभी 4 बजे का टाइम है, वेडनेसडे को भी हम यहाँ से जो है वो इजीली जो है प्ले कर सकते हैं। लेकिन वेडनेसडे चूंकि ऑलरेडी काफी गुजर चुका है तो हमें को बड़ा मूव जो है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब उसके बाद अगर देखें तो वेडनेसडे हमारा क्लोज होता है कहीं
यहाँ पे, ठीक है ना, इस लेवल पे कहीं क्लोज होता है। यहाँ से हमारा थर्सडे जो है स्टार्ट हुआ। थर्सडे ने सबसे पहले अगर आप देखें तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन के लिए वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चला गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया। ऑर्डर ब्लॉक अभी तक फ्रेश था, ये टैप नहीं हुआ, ठीक है। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, अब इसको भी समझना है। ये देखें, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक मैं क्यों हमेशा कहता हूँ फ्रेश जोन्स के ऊपर वर्क करें, वो आपको ज्यादा अच्छे से काम करते नजर आएंगे। फ्रेश जोन उसको कहते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, आपने मार्क किया हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट कैंडल इसमें से निकल के गई है, ठीक है, वो कैंडल उसको देखना है कौन सी कैंडल जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस किया। ये कैंडल होगी नेक्स्ट कैंडल। अब इसके बाद, इस कैंडल के बाद कोई ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए जो इसको आके टैप करे, तो ये फ्रेश होगा। अगर ये जो वीक है ये आगे इसको टैप कर देती तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं होता, ठीक है। आई ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश क्यों है, क्योंकि अभी तक जो कैंडल इसके से बाहर निकल के गई थी, ठीक है, जो इसने इसको क्रॉस किया, उसके बाद कोई भी कैंडल आके इसको टैप नहीं कर पाई, तो दिस इज अ फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। हम इसको इजीली इसके ऊपर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आती है हमारे पास अगेन ऑर्डर ब्लॉक अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% ले लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक सर ये ऑर्डर ब्लॉक वाला दोबारा रिपीट कर दिए कॉन्सेप्ट, वो आपके बीच में आवाज कट गई थी। ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि जो कैंडल आपकी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, ठीक है, लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है, हाईएस्ट या लोएस्ट कैंडल उसको ही आपने ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप तो ऑर्डर ब्लॉक से बाद जो नेक्स्ट कैंडल उसको छोड़ के जा रही है, नेक्स्ट कैंडल ने जिसको रिलीव किया ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस किया, उसके बाद कोई भी थर्ड कैंडल आके इसको टैप ना करे। अगर इसको टैप कर लेती है, चाहे स्लाइड सा टैप होता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश कंसीडर नहीं होता, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एक दफा टैप हो गया तो दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम कर सकता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, लेकिन वंस अगेन हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे काम करेंगे तो हमारे जो विनिंग चांसेस हैं बहुत ज्यादा होते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये है कि आपने एक ऑर्डर ब्लॉक को एक टाइम पे, एक फेयर वैल्यू गैप को जस्ट वंस, बस। फेयर वैल्यू गैप में हम देखेंगे कौन से अच्छे फेयर वैल्यू गैप की टाइप क्या होती है, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप एक दफा वर्क कर गया तो बस उसके बाद उसमें जो है वो उसको नहीं घुसना, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक भी अगर ये अगर कैंडल वीक इसको यहाँ पे ले आती तो फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को फ्रेश कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक चूंकि फ्रेश है, अभी तक किसी कैंडल ने इसको टैप नहीं किया, तो ये कैंडल देखें जैसे आके इसको टैप कर रही है तो एक अच्छी रिजेक्शन हमें यहाँ पे मिल गई है। तो ये रिजेक्शन भी हमारी कंफर्मेशन हो जाती है कि क्या है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा फ्रेश था और उसके ऊपर मार्केट ने हमें एक किया, ठीक है। दूसरी एक और चीज आपने देखनी है कि जब सेलिंग आ रही थी, यहां से लेकर सेलिंग स्टार्ट हुई है, इस पूरी सेलिंग में यहां से लेकर यहां तक आपको इस सेलिंग में कोई भी फेयर वैल्यू गैप या कोई इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसी लिक्विडिटी, ऐसा जोन जहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, उसको कहा जाता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्या कहा जाता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट जो है वो बहुत तेजी से जो है वो क्रैप करती है, ठीक है। मींस ये हाई जो है मार्केट लाजमी लेगी, आपको पता होना चाहिए। दो तरह की लिक्विडिटीज हैं, यहाँ पर एक ये टॉप पे लिक्विडिटी है और एक डाउन है, ये लो है। अब आपका क्वेश्चन है कि ये लिक्विडिटी क्यों नहीं ली, टॉप की लिक्विडिटी क्यों ली है। देखें, ये लिक्विडिटी प्रीवियस लिक्विडिटी ले चुकी थी। जब एक साइड की लिक्विडिटी ले ली जाए तो वो जो कैंडल होती है उसको कहा जाता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये हमारे पास जो जगह बन गई ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब यहाँ पे मार्केट के आने के चांसेस कम है। और फिर दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में नहीं है, तो ये जो लिक्विडिटी हमारे पास होगी, लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया ना आपने, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। आपने देखना है कि हाई रेजिस्टेंस कौन सी है, लो रेजिस्टेंस कौन सी है। हमेशा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ही टारगेट करें, हाई की तरफ ना जाएं। वो एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा जो है वो कंफ्यूज कर देता है। अच्छा, ये हमारे पास जो लिक्विडिटी हमारे पास बन रही है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो हमने क्या करना है, अगेन इसमें फौरी तौर पे नहीं घुस जाना। जैसे यहाँ पे मार्केट आई तो पहली चीज तो हमें पता थी, वेडनेसडे ने हमें कंफर्म कर दिया था कि थर्सडे में हमने बाइंग करनी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बाइंग कहाँ पे करनी है। तो बाइंग के लिए हम देखेंगे सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है। इसका लो मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, कि देखिएगा रूल, इसका लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब
इसका लो भी मार्क कर लिया। अब ये जो सेलिंग आई है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इस हाई को भी मार्क कर लेना। विक की हाई, विक को मार्क नहीं करना, ये इस चीज का ख्याल रखना है, विक को मार्क नहीं करना। सेलिंग कैंडल को, ऑपोजिट कैंडल, अगर बाइंग की मार्क की है तो सेलिंग की कैंडल, सेलिंग मार्क की है तो बाइंग, ऑपोजिट कैंडल आपकी मार्क होनी चाहिए। अब मैंने क्या, ये मैं क्यों मार्क किया है? मुझे पता है कि CIST कहाँ पे बनेगी, इस कैंडल के ऊपर बनेगी, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर मेरी CIST बनेगी, ठीक है। अब मुझे ये वेट करना है कि मार्केट क्या इसका लो लेती है। अगर तो लो लेती है तो फिर मैं CIST की जो मैंने मार्क की हुई थी इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। वो कैसे करूंगा, कोई अगला क्वेश्चन है, उसके ऊपर अभी आएंगे। लेकिन मैंने ये दो चीजें मार्क कर ली। मैं अब वेट करूंगा कि मार्केट वापस आके या तो ये लो ले ले या फिर इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे। जैसे इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, पहली देखें कैंडल आई है, कैसे मार्केट ट्रैप करती है, देखिएगा, इसके करीब आई, वापस हो गए रिजेक्शन, फिर उसके बाद वापस आई। यहाँ पर कुछ लोगों ने सोचा शायद ये कैंडल ऊपर चली गई है, तो अब बिल्कुल उसने क्लोजिंग जब दी है तो इनसे कैंडल क्लोज नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल आके क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज हुई तो अब हमारे पास यहाँ पर कन्फ्लुएंस आ गया है, वो है क्या है, CIST। अब देखें, अब मुझे इस CIST पे वेट नहीं करना कि भाई यहाँ पर कोई मुझे बहुत अच्छी कोई फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, क्यों, हम वेडनेसडे सेटअप पे बैठे हुए हैं। थर्सडे ने जब हमें एक कंफर्मेशन दी कि बाइंग है, तो अब यहाँ से हमें मजीद कन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है, बैक पे हमारे पास एक बड़ा कन्फ्लुएंस मौजूद था। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेटअप है, अब हमें क्या करना है, ये CIST की कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, फौरी जो है इसमें नहीं घुसना। जैसे कैंडल क्लोज हुई है, आप बेशक इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ही जो है वो एंट्री बना लें, तो भी जो है वो भी एंट्री आपकी जो है वो ठीक रहेगी, वर्क करेगी। और कहाँ पे रखना है स्टॉप लॉस, बिल्कुल इस लो के नीचे, ठीक है, क्योंकि ये लो हमारे पास, इसको प्रोटेक्टेड लो कहा जाता है। एक ये लो था, अब नेक्स्ट लो ये क्रिएट हुआ, ये प्रोटेक्टेड लो है। अब प्रोटेक्टेड लो के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से मार्केट दोबारा देखें, CIST कैंडल को दोबारा उसने टैप किया और वापस जो है वो अपनी डायरेक्शन में ट्रेवल किया। और फिर आप देखेंगे कि ये जो बाइंग आएगी वो कंपैरेटिवली बहुत फास्ट बाइंग है। क्यों, अब आपने यहाँ पे देखें, अब ये सारा अगर आप देखें, ये जो बाइंग आई है, इस बाइंग में आपके पास डबल कंफर्मेशन थी। एक कंफर्मेशन क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, वेडनेसडे की CIST, वेडनेसडे ने लिक्विडिटी ले ली, थर्सडे की CIST बन गई है, तो अब कोई इसका लॉजिक बनता ही नहीं है नीचे जाने का। तो मल्टीपल जब कन्फ्लुएंस जब हमारे पास आ गए हैं, मल्टीपल कंफर्मेशंस आ गई हैं, तो फिर अब कुछ लोग यहाँ पे जो है वो गलती ये करते हैं, लोग ये करते हैं कि यार CIST बन गई है तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वेट करना है, एंट्री का तरह का वेट कर रहे होंगे, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगी मार्केट तो मैं बाय करूंगा। वो उनके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, या किसी ने चला है कोई बहुत ज्यादा होशियार है तो उसने फेयर वैल्यू गैप भी मार्क किया होगा, तो उसके ना तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आएगी, ना ही फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट आएगी, वो वहीं से चली जाएगी। क्यों भाई, देखें, यहाँ से मार्केट बाइंग में थी, ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुकी है, ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो ऑब्वियसली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में क्या बताया, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर इसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है। जैसे एक बड़ी कैंडल इसने बना दी, तो अब इसको रोकने वाली कोई चीज है नहीं, ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक, ना फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट वापस क्यों आएगी, वापस तभी आती है जब इसको कोई रोकने वाली चीज यहाँ पे मौजूद होती है। कोई रोकने वाली चीज नहीं है, एटलीस्ट यहाँ तक तो कुछ भी नहीं। यहाँ से मार्केट फिर जो है वो कोई बड़ी जो है वो इवन कोई बड़ा पुल बैक भी नहीं बना सकी, ठीक है। तो अब यहाँ से CIST जो की कैंडल जो है वो दे दी। अगर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड करना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन के लिए क्या करेंगे, अब सारे फेयर वैल्यू गैप मार्केट के नहीं बैठना, क्योंकि मैंने बताया मार्केट इधर नीचे नहीं आएगी, ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है। पहला फेयर वैल्यू गैप बना, पहले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। यही आपके पास पहला फेयर वैल्यू गैप है, इसी के ऊपर ही आप जो है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो आपने क्या करना है, इधर आते हैं फॉर एग्जांपल, या आपको सेशन नजर आता है या क्या कोई भी चीज नजर आ जाती है, आप पूरा दिन नहीं आ सके, इस टाइम पे आ रहे हैं, तो आपने ये वेट नहीं करना कि इधर आएगी तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि CIST हो चुकी है, ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट उसको ले गई, उसके बाद वापस आती है वो अलग से। लेकिन उसके बाद ठीक इसी टाइम के ऊपर अगर आप देखें तो न्यूज है, ये कौन सी न्यूज है, NFP न्यूज। आप देखें लोग NFP न्यूज के एग्जैक्ट 1 मिनट के ऊपर आ रहे होते हैं, भाई बाय करें सेल करें। वही NFP न्यूज है या जितनी भी बड़ी न्यूज है, न्यूज़ेस हमेशा किसको रिस्पेक्ट करते हैं, टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करती हैं। तो आपने अगर यहाँ से बाइंग कर लिया
अगर ये भी आपके पास रह जाती है तो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ट्रेड आपने कहाँ पे देखनी है, जब मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले चुकी है। अब इसमें बताया जब तक ये लिक्विडिटी नहीं लेती तब तक को बड़ा पुल बैक नहीं आएगा। ये लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, अब वापस जब आ रही है तो अब आप फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बैठेंगे। अब आपको अगेन क्वेश्चन एक होना चाहिए कि हम इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही क्यों बैठे हैं, इससे नीचे जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनने हैं क्यों, इनके ऊपर क्यों नहीं बैठे। जब मार्केट ने ये लिखी तो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था अब वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये नया प्रोटेक्टेड लो बन चुका है। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो इधर से हमने ट्रेड CISD की ली थी, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप हम इसको कहते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप हमेशा प्रोटेक्टेड लो के नीचे। प्रोटेक्टेड लो क्या होता है, मार्केट जब हाई ब्रेक कर दे तो आपका स्टॉप लॉस इधर आ जाना चाहिए। अब ये हाई जब ब्रेक हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा। ऐसे ही कैंडल, हर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना, पुल बैक ले, हाई ब्रेक करे, स्टॉप लॉस। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट पुल बैक लिया, वापस ऊपर की तरफ गई है, हाई ब्रेक नहीं कर सकी, लेकिन ऑब्वियसली NFP के बाद जो है वो डे क्लोज हो गया, तो फिर हमें दूसरी तरफ ये लिक्विडिटी भी ले ली, तो फिर हमें घुसने की जरूरत नहीं है। और ये दिन अगर हम देखें तो फ्राइडे का है, हम थर्सडे से मार्केट में इन है और फ्राइडे को NFP आ रही है, तो हमें फ्राइडे की NFP को अगर हम फॉर एग्जांपल NFP को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो अब आप NFP को प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे भाई सेलिंग की तरफ है, क्यों, सेलिंग की तो लिक्विडिटी ले चुकी है मार्केट ने, तो ये लिक्विडिटी लेनी है, आप ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं, कौन सी लिक्विडिटी। अब आपको एक चीज क्लियर होगी, वो है मैंने आपको बताया कि लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मोस्टली कब ली जाती है, जब न्यूज आती है। यहाँ से मार्केट ऊपर आई मंडे को, इसको नहीं ले सकी, क्यों, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट वापस गिर गई, इतनी डाउन गई। वापस जब NFP न्यूज आई तो NFP ने क्या किया, विद इन 1 आवर या 50 मिनट्स या 15 मिनट उसने उस प्रीवियस एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो पिछले 3-4 दिन से नहीं ली जा सकी थी वो उसने ले ली। एक्चुअल मार्केट का टारगेट यही था जो कि नहीं ले सकी। मैंने बताया ना, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरफ मार्केट तभी आ सकती है जब कोई बड़ी न्यूज है, तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो अब आपको पता था कि अब ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी NFP ले सकती है। अगर ये न्यूज ना होती तो मैं आपको कभी भी ना कहता कि ये आप इसको टारगेट रखें, ठीक है, इस हाई को टारगेट रखें, आपका टारगेट बस ये होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इससे ऊपर जो लिक्विडिटी है वो हाई रेजिस्टेंस है, वो आम डेज में नहीं ली जा सकती, और उसके लिए बड़ी न्यूज चाहिए। तो ये बड़ी न्यूज के लिए अब देखें, जब भी NFP जैसी बड़ी है तो वो पूरा वीक ऐसे ही होता है, ये जो पूरे वीक में आपको नजर आ रहा है ना, यही होता है। मतलब वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को सेव रखेंगे, जिस दिन न्यूज होगी वो उसी दिन उस रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टैप करेंगे। तो न्यूज़ को प्रिडिक्ट करने का तरीकाकार यही होता है, और न्यूज हमेशा टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक न्यूज थी, मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। ये जो एक इतने बड़ी कैंडल आपको नजर आ रही है, यहाँ पे कौन सी न्यूज है, ये यूरो की न्यूज है। ठीक है, इन्फ्लेशन की इनकी जो न्यूज आई है यहाँ पे एक्जेक्टली, ये जो न्यूज आई है अगेन CISD हमारे पहले हो चुकी थी मंडे को, तो ट्यूसडे की जो न्यूज आई है उसने उस CISD या उस प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे जो है हमें सेलिंग दिखाई है। तो हम पहले से इस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या फिर CISD, इन तीनों में से किसी एक एंट्री में, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 13 कहा जाता है इसको, किसी एक एंट्री में हम पहले से बैठे हुए थे, हमने उसको सेल आउट किया हुआ था, तो हमारी न्यूज ने जो है हमारा TP हिट करवा दिया। अच्छा, तो क्लियर हो गया। ये पूरी वीक की एक प्रोफाइल मंडे से लेकर मैंने फ्राइडे तक प्ले किया, और इसमें देखें मुख्तलिफ जगहों पर न्यूज़ेस भी आई हैं। ठीक है, न्यूज़ेस आते रही हैं, लेकिन न्यूज़ेस ने क्या किया है, हमेशा टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट दी है। अगर हम टेक्निकल्स के ऊपर काम कर रहे थे तो हम न्यूज़ में ट्रैप नहीं होते। हाँ, जस्ट आप पूरी मार्केट प्रोफाइल को छोड़ के जस्ट आप जो है ना 5 बजे न्यूज़ है तो 4:50 के ऊपर आ जाएं, आप हैं बस, आप यहाँ पे तुक्का ही होता है, मैं यहाँ पे बाई कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, फिर वो बाई पहले सेल जाएगी, सेलर्स किया, फिर बाई की तरफ चली गई। आपको अगर प्रीवियस पूरे वीक की प्रोफाइल का नहीं पता इस तरह से, तो फिर आप, और फिर लिक्विडिटी का नहीं पता, लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया तो आप ऐसे ही सीख जाएंगे चीजों को। तो CISD ने हमें क्या किया, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा यहाँ पे था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब कहाँ पे करते हैं, अब ये चीज सुनिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए हम क्या कहते हैं, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। भाई ये कैंडल तो यहाँ पे आके क्लोज हुई है, इसके बाद हम सेलिंग किधर करेंगे, पीछे क्या बचता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हमें जो एंट्री दे रहा होता है वो एंट्री लेट एंट्री कंसिडर की जाती है, और इसी वजह से उसमें ट्रैप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो CISD अगर आप फॉलो करते हैं विद रूल्स तो फिर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर रूल्स के साथ इसको फॉलो नहीं करते
तो फिर सर ये जो लिक्विडिटी थी ये यूरो में नीचे 1.15743 इस प्राइस पे भी तो थी ना। क्या चीज ये 1.15743 इधर भी तो लिक्विडिटी पड़ी थी ना, ये जो इधर का स्विंग है चीज क्या है? 1.15743। यही लोग कह रहे होंगे ना 743 तकरीबन बात। इधर भी तो लिक्विड मतलब मार्केट हमें मतलब किस तरह पता चलेगा इधर तक है, ये इधर से रिवर्स मार जाएगी। मार्केट को रोकने के लिए कुछ चीज है या नहीं है? हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? आप इस लेग में देखें, इस प्रीवियस लेग में क्या ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है? लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का क्या फर्क है? लो रेजिस्टेंस फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक तरह की चीज आपको बड़ी नहीं है। क्या इसमें बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स नहीं? है हाँ, तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब है। जिनमें कभी ऐसे वो नहीं हाई होगा कि रेजिस्टेंस मार्केट एक ही जो कैंडल में इस पूरी लिक्विडिटी को ले ले, क्योंकि क्या है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रोकेगा भाई। तो अब हमें पता है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट को रोक सकता है, ये फेयर वैल्यू गैप रोक सकता है। इसी के नीचे अगर आप देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये देखें इसी ने मार्केट को यहाँ पे रोका है। और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होगी? लो रेजिस्टेंस ये है ना जिसमें कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर नहीं आता, जस्ट आप कैंडल बिल्कुल आपको जो है ना बहुत जुड़ी हुई नजर आएंगे। ये ट्रैप होता है एक्चुअल में, खुद ही मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही होती है। खासकर ये लिक्विडिटी आपको उन डेज में मिलेगी जिन डेज में ये बल्कि आपने पिछले 2 दिनों में इस चीज को समझा होगा। मैं आपको दोबारा से बताऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। पिछले 2 दिनों में मैंने एक चीज की है, न्यूज से कुछ टाइम पहले मैं आपको एक जोन मार्क करके देता रहा हूँ, ऐसा ही है। अब उस जोन में मार्केट काफी देर रुकी रही है, मतलब 3 4 5 घंटे के लिए मार्केट उधर रुकी रही है, अप जाती डाउन जाती उधर ही फंसी रही। इवन आज भी कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिला है 7 बजे से पहले पहले। अगर हम गोल्ड को देखते हैं, ये देखें, अब इस लिक्विडिटी को हम क्या करेंगे, दिस इज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब मार्केट यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिर रही है, लेकिन इसमें कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा हमें। तो मैं ये जो ऊपर लिक्विडिटी मार्क की है, मैं क्यों इसका वेट कर रहा हूँ? ये लिक्विडिटी है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप बड़ा हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसको लेना मार्केट ने ला, हाँ इसको लेके मार्केट अगर वापस गिर जाए, क्योंकि ऊपर जो है वो हाई रेजिस्टेंस है, वो हाई रेजिस्टेंस क्यों है, वो ऑल टाइम हाई है, ठीक है, तो वो हाई रेजिस्टेंस कंसिडर की जा सकती है। लेकिन ये जो है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं है, इसको मार्केट लेगी, ठीक है। अब उस लिक्विडिटी को लेने से पहले आज क्यों नहीं ले रही? क्योंकि ऑब्वियसली आज हमारे पास फ्राइडे है, फ्राइडे में मार्केट आपको चौपी नजर आती है, ठीक है, और फ्राइडे ने जो है वो मार्केट को, फ्राइडे ने एक्यूमुलेशन किया तो मंडे हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ले, सॉरी यहाँ पे मैनिपुलेशन करे और फिर जो है वो नेक्स्ट वीक पूरा सेलिंग में आ जाए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक की प्रोफाइल वीकली बेस के ऊपर देखी जाती है, मैं इसको एडवांस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतना पता है ये लिक्विडिटी लाजमी ली जाएगी, बिकॉज ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इससे पहले मार्केट नहीं गिरेगी, ठीक है। तो अब इसी तरह कल की भी कुछ इसी तरह के न्यूज थे, आई गेस यहाँ पे थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे थी शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कुछ इस जोन में थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता न्यूज, हाँ बल्कि यही न्यूज कैंडल है। अब देखें इस, मैंने आपको तकरीबन मार्केट यहाँ पे थी कहीं, तो मैंने आपको लेवल बताया था कि इधर से जो है वो जा सकती है, क्योंकि मैंने किस बेस के ऊपर दिया था, मैंने क्या देखा, मार्केट ये लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, ये लिक्विडिटी जब मार्केट ने लेनी है, ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखें, मैं अब लो टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा, यहाँ पे जाके चेक करिएगा 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ मार्केट नहीं जाएगी, ये बहुत दूर है, पर अगर इधर जाती है तो फिर डायरेक्टली डेली के उसके ऊपर जाएगी, यहाँ पे रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है। तो यहाँ पे लो रेजिस्ट सॉरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, न्यूज से पहले मार्केट ने ले ली, उसी के नीचे 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप है, मैंने उसको मार्क किया, उसकी बेस के ऊपर मैंने एक जोन मार्क कर दिया। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट ने क्या किया, आके काफी देर रुकी रही है, 1 2 3 4 3 से 4 घंटे मार्केट यहाँ पे स्टॉप रही है। अब 3 4 घंटे स्टॉप क्यों रही है? लिक्विडिटी जनरेट किया, और ये कौन सी लिक्विडिटी थी? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, क्योंकि इस पूरी तीनों कैंडल्स के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले ली, एक साइड की लिक्विडिटी ली, तो दूसरी साइड के ऊपर उसने जो है वो इजीली इसको टैप कर लिया,
ये लिया। और अगेन देखें न्यूज को भी क्या किया है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, न्यूज को उसने क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, न्यूज भी क्या करेगी, रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तो ले सकती है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अगर आती भी है तो न्यूज उस हाई रेजिस्टेंस न्यूज, बड़ी न्यूज चाहिए, जैसे एनएफपी या सीपीआई डाटा हो गया, ये होती हैं किसी बहुत प्रोटेक्टेड हाई या प्रोटेक्टेड लो को ब्रेक करने के लिए। जैसे यूरो में एक ये प्रोटेक्टेड हाई था, ठीक है, इससे ऊपर भी कोई हाई होगा ऑब्वियस जो उन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा, प्रीवियस डाटा देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड हाई है, इनको इन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया, ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे न्यूज। तो ऐसे हाइज जो काफी टाइम से जो है वो पेंडिंग रहते हैं, जो ब्रेक नहीं होते, तो उनके ब्रेक करने के लिए फिर न्यूज ही जो है वो, ऐसा नहीं है हर चीज प्लान्ड होती है। अभी ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट बिल्कुल इसके करीब से होकर वापस आई है, आने वाले टाइम में कोई बड़ी न्यूज आती है तो वो जो है वो इसको, इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्रीवियस जो क्रिएट हुई हुई है कि ये हाई जो है वो इसको ब्रेक करके आगे जा सकती है। और ऑब्वियसली मंथली जो है मैंने पहले शेयर किया था, आप लोग शायद उसके ग्रुप में नहीं थे, मंथली जो है वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस मंथ में इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो, इनकी कोशिश है कि ये लिक्विडिटी जो है वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, क्योंकि उस वक्त मैंने एनालिसिस मंथ के स्टार्ट में ही किया जाता है, तो ये बन रही थी, तो ये मंथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो है वो ली जाएगी, और अभी तक मार्केट उसी डायरेक्शन में उसके करीब जा रही है, वापस आ गई। और ये वापस क्यों आई है ये मैंने इनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था टाइम के साथ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले दिन ही उठ के सारी लिक्विडिटी ले ले, फिर बाकी 29 दिन मार्केट ने क्या करना है, ऑब्वियसली ये चॉप करके तो टारगेट उसका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वही रहेगा। खैर, ये पूरी वीक की प्रोफाइल जब प्ले करेंगे तो फिर आप न्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यूज को वैसे प्रिडिक्ट करने के ऊपर आएंगे, ये जो जोन मार्क किए जाते हैं, जोन में वैसे नहीं मार्क करता, जोन के साथ वीक की प्रोफाइल देख रहा होता हूँ मैं। क्यों कहता हूँ कि फ्रेश जोन और स्ट्रॉन्ग जोन बस उनके ऊपर प्ले करें, उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट आपका जोन तो जो है परफेक्ट है, उसमें आपके 10 में से 8 7 8 जोन जो है वर्क करते हुए नजर आएंगे आपको। वैसे अगर हर एक H1 के ऊपर, H4 के ऊपर, हर जगह के ऊपर जोन मार्क करते रहेंगे तो फिर जो है वो ऑब्वियसली ट्रैप होगा। मैं कुछ मजीद चीज़ें बता देता हूँ जहाँ पे CIST वर्क नहीं करती, जस्ट लाइक कॉल एंड हो रही है। मैं दोबारा से इसका जो है ना लिंक भेजता हूँ ताकि फिर आप ज्वाइन कर लें इसको। सारे ज्वाइन कर चुके हैं इन्होंने। मैक्सिमम लोग तो आ चुके हैं, कोई एक आध रह गया होगा तो आ जाएगा, इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि CIST का कॉन्सेप्ट बहुत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जो है वो छोड़ देते हैं तो फिर आपकी ट्रेडिंग समझ लें बहुत ज़्यादा जो है ना, आपकी ट्रेडिंग जो है वो कंपैरेटिवली, अगर आप इसको CIST को छोड़ देते हैं तो फिर आपकी ट्रेडिंग में जो है ना वो एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम है, आप उस ट्रेड को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, टिप से नहीं पकड़ सकते। बीच में जब ट्रेड पे घुसेंगे तो फिर आपको तब भी आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। जैसे मुझे अभी यहाँ वेडनेसडे की डायरेक्शन पता थी तो मैं थर्सडे या फ्राइडे को कंटिन्यूशन में प्ले कर सकता था। खैर, यहाँ पे अगर आप आए, कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये कुछ एक कैंडल आपको नजर आ रही है, एक सेलिंग कैंडल है। अब इस सेलिंग कैंडल के ऊपर अगर मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, अब देखें, अगर बड़ा क्लोजली इसको चीज को देखना है, इस कैंडल का हाई जो है वो मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल, आपको स्लाइड से नजर आएगा, बिल्कुल 1.6 का हाई लिया हुआ है। ठीक है, अब
ये चीज़ मैं आज आपको ग्रुप में कह रहा था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ ब्रोकर आपको यहाँ पे ये हाई शो नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह करना होता है कि मिनिमम 2 ब्रोकर्स को कंपैरिजन करके तो उस हाई और लो को मार्क करना है। डायरेक्टली अगर एक ही ब्रोकर को देख के आप मार्क करेंगे तो ब्लाइंडली तो वो फिर आपको कहीं पे इस तरह के जो है वो शो कर रहा होगा, बिल्कुल यहाँ से जो है मार्केट उसकी वापस आ रही है, ठीक है। तो वो जो है वो स्प्रेड में ये 2 नंबर ही कर जाते हैं कैंडल्स में, ठीक है। वो उन्हें पता होता है, ब्रोकर अपना जो है वो प्रॉफिट इसी जगह से निकालता है। तो हमें क्या करना होता है, एटलीस्ट 2-3 ब्रोकर्स को जो है वो कंपेयर करना पड़ता है। अच्छा, लाइक यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले लिया इस कैंडल ने, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस कैंडल में बाइंग कहाँ से हुई थी, करीब यहाँ से बाइंग हुई है। मैं इसको मार्क करता हूँ और मेरी CIST यहाँ पे हो गई है, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो CIST हो गई, ठीक है। अब CIST इस कैंडल से जैसे ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो CIST हो गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने कुछ स्लाइड सा प्रॉफिट तो दिखाया CIST के बाद, लेकिन कुछ मेजर प्रॉफिट हमें यहाँ पे नहीं मिला। मार्केट ने कोई बड़ा मूव यहाँ पे नहीं दिया और अल्टीमेटली वापस जाके तो हमारा जो स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर था वो हिट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल हमने इधर ऊपर भी रखा है या हम कहीं इधर CIST के नीचे से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग पे मैंने आपको बताया था एंट्री ले लें। अब कैंडल क्लोजिंग पे आपने एंट्री भी ले ली, स्टॉप लॉस टारगेट आपने कहीं फॉर एग्जांपल इधर नीचे रखा है या कहीं पे भी कोई टारगेट रखा हुआ है आपने। अब आपका स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे देखें तो हिट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, यहाँ पे CIST काम क्यों नहीं कर रही। मैंने आपको बताया है कि CIST के लिए फर्स्ट मोस्ट कंडीशन ये है कि आपका की लेवल होना चाहिए। लिक्विडिटी तो ली है इसने, लेकिन क्या यहाँ पर कोई वीकली या डेली या कोई प्रीवियस मंथली की लेवल मौजूद था। अगर आपका ये की लेवल नहीं है तो आपकी CIST वर्क नहीं करेगी। CIST बनाते हैं वो खुद, उन्हें पता होता है कि भाई जो है यहाँ पे ICT ट्रेडर्स हैं वो CIST का वेट कर रहे हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर रहे हैं, इन चीज़ें उन्हें भी पता है। लेकिन CIST कब वर्क करेगी, जब इन सर्टेन रूल्स के अंदर आप रहेंगे। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल चाहिए, यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का हमें पीछे कन्फ्लुएंस नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो जब हमें हायर टाइम फ्रेम का कोई कन्फ्लुएंस नहीं, अगर हायर टाइम फ्रेम का था भी हाई तो यहाँ पे है, ये देखें, चलो मैं इसको मार्क करके देखा, ये हायर टाइम फ्रेम का हाई मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये हाई है, हम सिर्फ लिक्विडिटी की बेस के ऊपर अगर CIST को मार्क करते हैं तो ऐसे ही हम ट्रैप होंगे। तो पहली CIST क्रिएट की, उन्होंने ट्रैप किया, सेलिंग भी दिखाई और देखें फेयर वैल्यू गैप भी बनाया यहाँ पे, ताकि लोग जो है समझे CIST हो गई है, फेयर वैल्यू गैप भी आ गया भाई, अब तो मार्केट पता नहीं भाग जाएगी। नहीं, हमने क्या करना है, वेट करना है किसका, हायर टाइम फ्रेम के की लेवल का। ये की लेवल मैंने मार्क किया, अभी मैंने आपके सामने मार्क किया। अब मार्केट जब वापस आई है की लेवल के ऊपर, की लेवल के ऊपर जब आई है तो अब आपने देखना शुरू करना है की लेवल को किसने आगे टैप किया, इस कैंडल ने टैप किया। इसकी बाइंग कहाँ से शुरू हुई थी, इस सेलिंग कैंडल से स्टार्ट हुई थी, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने 2 चीजें आपको बताई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस कैंडल का सॉरी CIST का लो भी मार्क कर लेना है और इसका हाई भी मार्क करना है। इसका हाई सेफ रहना चाहिए, ठीक है, दोनों मार्क करना है। कभी भी एक साइड मार्क नहीं करनी कि भाई इधर मार्क करके बैठ जाए, ऊपर को देखें ना ऊपर क्या हो रहा है। अब वापस जब मार्केट आई तो इसने इसका हाई लिया है, अगर ये हाई सेव होता तो हमारी CIST हो जाती। अब ये हाई जब ले लिया तो लिक्विडिटी यहाँ पे आ गई। अब हमारी ये कैंडल जिसने लिक्विडिटी लिया है उसकी बाइंग कहाँ से शुरू हुई थी, तो CIST हमारी शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये CIST की शिफ्टिंग किस बेस पे होती है, सबसे पहली चीज लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी थी। इसको मैंने क्यों प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस है, एडिशनल कन्फ्लुएंस क्या चाहिए आपको, हायर टाइम फ्रेम का POI होना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल था, तो अब जाके क्या हुआ, इसको जब आके पहली दफा क्या हुआ, स्वीप हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने आके क्लोज किया, तो अब इसको मैं कंसिडर करूंगा कि ये जो हाई है ये प्रोटेक्टेड हाई है और ये CIST है, एक्चुअल CIST यहाँ पे बनी है और इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब इस CIST के ऊपर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, और क्यों ले रहा हूँ, मेरे पास हायर टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस पीछे मौजूद था। अब इसके ऊपर जब मैं ट्रेड लूंगा तो इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अब बेशक आप कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, आप बेशक इसके ऊपर ट्रेड लेना, आपकी ये ट्रेड बन जाएगी, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा रहेगा। आप वेट कर सकते हैं किसका, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री का वेट कर सकते हैं यहाँ पे।
अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आती है तो आप लेयरिंग कर लें, ठीक है। कहाँ तक लेयरिंग करनी है आपने? अब ऐसे नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए तो फौरी तौर पे आप बाइंग जो है सेलिंग शुरू कर दें यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रही है, नहीं। नेक्स्ट सेलिंग आपकी 3-4 एंट्रीज मैंने बताई हैं। कौन सी है? एक आपके पास एंट्री है IFVG, एक CIST और तीसरी आपकी ऑर्डर ब्लॉक एंट्री है। अब इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे ढूंढना है? EIST के ऊपर जो लैग है, क्या उसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है? आपको देखें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप छोटा सा मिलेगा, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अगर आप इन तीनों कैंडल्स में देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप है। अब ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हुआ है, ब्रेक जब हुआ है तो ये आपके पास सेकंड एंट्री बनती है यहाँ पे IFVG में, इसको मार्क कर देता हूँ, इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप। आपके पास दो एंट्रीज हैं, एक CIST की, बेशक इस कैंडल क्लोजिंग पे ले लें। अगर दूसरी एंट्री आप लेना चाह रहे हैं तो दूसरी एंट्री आप IFVG के ऊपर लेंगे, उसके अलावा दूसरी एंट्री नहीं लेनी। तीसरी एंट्री कहाँ पे बनती है? ऑर्डर ब्लॉक एंट्री। ऑर्डर ब्लॉक में कौन सी कैंडल होगी? जिसने लिक्विडिटी ली है, तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। कुछ लोग इस पूरे ऑर्डर फ्लो को भी ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक कह रहे होते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इस तरह स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। आप इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप इसको भी जो है वो ले सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक एंट्री है आपकी, इसको, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप एंट्री लें, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करो ताकि आपको नजर आएगा। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री लें, इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप पे लें या CIST पे लें, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। महज ऐसे CIST हर एक ढूंढ के जो है उसमें नहीं घुसाना, वो फिर सीधा सीधा ऑब्वियसली ट्रैप है, ठीक है। और जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कोई हायर टाइम फ्रेम का जब POI नहीं था, कन्फ्लुएंस नहीं था, तो लिक्विडिटी तो ली, CIST भी क्रिएट की, लेकिन वो CIST ने जाके स्टॉप लॉस हिट कर लिया। और फिर अब जो CIST बनी है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस लो जो है, ये जो लो है आपके पास, इसको टारगेट कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी टारगेट करें, ठीक है। और नेक्स्ट अगली प्रोफाइल अभी चल रही है वीकली की, इसमें अगर हम देखें तो की लेवल देखना है, की लेवल पड़ा हुआ। सर जी वो जो CISD वर्क नहीं की, उसमें भी तो पिछले पिछले का हाई आपने बताया ना, हाई और लो के नीचे मतलब क्या मतलब अगर वो स्वीप करती है तो वो की लेवल बन जाएगा, तो वो तो स्वीप किया ना। नहीं, आप इस डेट हाँ इसका ये तो पिछला पिछला डे था ना, ये डे था मेरे ख्याल से, ये फ्राइडे था ना, इसका हाई मतलब स्वीप किया ना, तो आपने बताया था हाई मतलब की लेवल होता है। आपका ये यहाँ से लिक्विडिटी बनी है ना, आपने यहाँ से फ्राइडे लेकिन को, इसके CISD वर्क नहीं किया। सुनो मेरी बात सुनो, फ्राइडे को आपने टारगेट कर लिया, ठीक हो गया। अब फ्राइडे का आपने टारगेट किया, ये आपका वीकली टारगेट है, ठीक है। अब ये वीकली टारगेट आपकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये टारगेट हो चुकी है। जब नेक्स्ट CIST बन रही है, ठीक है, CIST जो बन रही है, इसकी CIST कहाँ से शुरू हुआ? इसकी CIST यहाँ पे बाइंग यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। अगर ये इसको आगे डायरेक्टली ब्रेक करती तो हम इसकी CIST को कंसिडर कर सकते थे। अब नेक्स्ट जब एंट्री ये रही है, ये जो सॉरी ये इसने लिक्विडिटी ली है ये हाई की, यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। इधर कन्फ्लुएंस होना जरूरी था, ठीक है। अगर ये डे यहाँ पे होता, ठीक है, इस लिक्विडिटी के पास, देन मैं इसको कंसिडर कर सकता। ठीक ठीक। ये तो ये आपका वीकली टारगेट था जो कि प्रीवियस NFP ने हिट किया है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीक को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में आपको पहले इन्फ्लुएंस चाहिए, ठीक है। अगर आप देखें तो ये मंडे ही है, मंडे स्टार्ट हो रहा है तकरीबन, आई गेस मंडे ही है, हाँ। तो मंडे ने सबसे पहले वो कन्फ्लुएंस बनाया है, प्रीवियस कन्फ्लुएंस बनाने के बाद अब मंडे जो है वो डाउनवर्ड आया। मंडे जब डाउन आया तो कंटिन्यूएशन ट्रेड आपके कहाँ पे बनती है? छोड़ दिया हमने, मेरी फेवरेट ट्रेड है ही, ये देखो CIST को टैप करने के बाद जब वापस आई है तो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ये आपका कंटिन्यूएशन ट्रेड है। इसको प्ले करें FVG के साथ, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन, ये मेरे ख्याल से ट्यूसडे स्टार्ट होता है, हाँ ट्यूसडे पे आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड मिल गई है, ठीक है। आगे ये न्यूज़ थी, थर्सडे को न्यूज़ थी, हाँ थर्सडे को इनका बल्कि वो रेट कट्स का डिसीजन था। अब देखें थर्सडे से पहले मैंने कहा था जब कोई बड़ी न्यूज़ होती है, स्पेशली रेट कट्स NFP, ये जो न्यूज़ है बड़ी न्यूज़ है, इसके पीछे क्या, उससे पहले क्या होगा? एक्यूमुलेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट की जाएगी।
क्या इस लिक्विडिटी में कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल रहा है? एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था और टैप हो चुका है। मैंने कहा एक फेयर वैल्यू गैप जस्ट वन टाइम आपका यूज होना चाहिए, वो उसके बाद उसको कंसिडर नहीं करना आपने। एक फेयर वैल्यू गैप था, वो टैप हो चुका है। उसके अलावा कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई एक साइडवेज मार्केट हमें मिल रही है। तो ये साइडवेज मार्केट क्या है? ये एक्यूमुलेशन है। इसमें हमें किस चीज का वेट करना है? एक्यूमुलेशन में हमें वेट करना है मैनिपुलेशन का। मार्केट क्या करे? मैनिपुलेशन, किसी एक साइड को ब्रेक करे। ठीक है, हमने हाई और लो इस तरह से मार्क कर लिया, वेट करें किसी एक तरफ मार्केट ब्रेक करे। किया मार्केट ने, इस पे भी आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है, और यहाँ से आप इस पे भी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर प्रीवियस एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ने इसको टारगेट किया और अगेन फेयर वैल्यू गैप आया। और मैंने कल शायद हम इस न्यूज़ पेपर बैठे भी होते तो मैंने आपको कहा था न्यूज़ जो है वो इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं बनी, क्योंकि इन्होंने रेट कट नहीं किए, डिसीजन इन्होंने जो है वो सेम ही रखा है। तो मार्केट नीचे गई थी लेकिन फौरी तौर पे रिकवर कर लिया था, विद इन 2 to 3 मिनट्स मार्केट ने रिकवर कर लिया था। ठीक है, तो अगर जैसे मार्केट नीचे गई है, अब देखें मार्केट नीचे गई थी, मैंने न्यूज़ को देखा, न्यूज़ ने मुझे बता दिया कि भाई रेट कट नहीं हुआ है। आई गेस हाँ, ये देखा सेम रेट है, फोरकास्ट जो थी 2.15 और वो 2.15 ही रहा है, रेट कट नहीं हुआ है। तो मैंने आपको वहीं पे कह दिया था कि रेट कट नहीं हुआ, अभी मार्केट वापस रिकवर करेगी, तो वापस गई। ये था सारा मैनिपुलेशन। हम यहाँ पर भी इंटर हो सकते थे डेटा को देखते हुए, और टारगेट हमारा क्या था? ये हाई था हमारा टारगेट। ठीक है, और नेक्स्ट चूंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे में चूंकि हम अवॉइड कर रहे होते हैं एक साइडवेज मार्केट में, फ्राइडे को प्ले करना है तो इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ता है, 5 मिनट के ऊपर, लेकिन बेहतर है ना करें। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को मोस्टली रिवर्सल डे कहा जाता है। ठीक है, थर्सडे रिवर्सल डे, फ्राइडे क्लोजिंग डे। मंडे जो है वो आपका किसी एक पीओआई को अगर टैप कर लेता है तो वो वीक का हाई या लो होगा, और अगर मंडे वीक का हाई या लो बना लेता है तो फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे कंटिन्यूएशन, थर्सडे रिवर्सल और फ्राइडे क्लोजिंग। ये मतलब मार्केट की प्रोफाइल होती है, और आज इसमें कुछ ऐसा ही बना है। देखें, मंडे ने टैप किया, ट्यूसडे कंटिन्यूएशन, वेडनेसडे ने क्या कि यहाँ पे रिवर्सल कर दिया, वेडनेसडे ने रिवर्सल किया तो थर्सडे और फ्राइडे कंटिन्यूएशन। मार्केट हर दफा अपनी प्रोफाइल चेंज करती है, कंटिन्यूएशन रिवर्सल, कंटिन्यूएशन रिवर्सल। आपने सीआई रूल्स, ये जो रूल्स आपको बताएं, इसके साथ सीआईएसटी को अगर आप ढूंढेंगे, प्लस इन्वेरियन, इन्वेरियन की भी मैंने आपको बताई है कैसे ढूंढना है। ये सारी क्लास जो है ना मैंने रिकॉर्ड कर ली है। आई डोंट नो आप रिकॉर्डिंग की है अच्छे से या नहीं हुई, ये मुझे बैक करूंगा तो पता चलेगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की है। अगर वो रिकॉर्ड अच्छी से हो गई हुई तो फिर ऑब्वियसली आपको उसमें 2-3 दफ़ा देखें। ये सीआईएसटी का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अब इसको जितने छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते जाएंगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम को जो है वो सजेस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ 15 मिनट से नीचे नहीं होनी चाहिए। आई गेस कोल्ड, कोल्ड में अगर आप देखें तो सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। हाँ, अगर जो है मार्केट में मिनिमम जो है वो 15 मिनट से नीचे ना जाएं, क्योंकि अभी क्योंकि 5 मिनट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी सीआईएसटीज मिलते मिलते रहेंगे। जब भी मैंने आपको बताया सीआईएसटी आपने फिर हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके उसको देखना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आज जैसे मैंने ये एंट्री दी थी, फॉर एग्जांपल ये एक लेवल मार्क किया था, ये लेवल किस वजह से मार्क किया था? यहाँ पर 2-3 कन्फ्लुएंस आ रहे थे। एक कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट, 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, ऑर्डर फ्लो, उसके बाद नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है इक्वल लोज की। न्यूज़ थी तो मेरा माइंडसेट था कि शायद यहाँ से ये एक स्पाइक मार के इस इक्वल लो को जो है वो लिक्विडिटी ले ले, लेकिन ये लिक्विडिटी इसने नहीं ली। ऑब्वियसली अब दो तरफ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बाय साइड भी है और सेल साइड भी है। अगर मंडे बाय साइड लेता है तो टारगेट ये रहेगा, अगर मंडे पहले सेल साइड लेता है तो टारगेट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहेगी। दोनों साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लिक्विडिटी को मास्टर करेंगे कब क्या हो रहा है, और फिर लिक्विडिटी जब आपको पता चल जाए उसके बाद फिर आप सीआईएसटी को ढूंढें, देन आप देखेंगे बड़े अच्छे से वर्क करती हुई आपको मिलेगी। अगर आपने लिक्विडिटी गलत मार्क की हुई है तो फिर ऑब्वियसली आपको ट्रैप करे। यहाँ पे कुछ सीआईएसटी बन रही है मेरे ख्याल से, लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से सेलिंग
ट्राई किया करें वो सेटअप ढूंढें जो फेल हुए हैं, फिर आपको समझ आना, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी सेटअप फेल क्यों होता है, कब फेल होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में इसको क्लोज करता हूँ फिर सीआईएसटी वाले टॉपिक को। सीआईएसटी जब भी हो रही हो तो कोशिश किया करें छोटे टाइम फ्रेम पे जब देखें ना, तो वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ सीआईएसटी मिलनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपको एक बड़ी कैंडल्स के साथ जो है, जैसे अभी यहाँ पे देखें ना एक बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, तो एक डिस्प्लेसमेंट आई है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स मार्केट तेजी से जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो तेजी से मार्केट अगर आपकी सीआईएसटी कर रही है तो वो सीआईएसटी जो है वो बहुत अच्छी सी बहुत वैलिड होती है। अरे यार, अच्छा, तो सीएसडी आपने देखनी है अगर, तो किस में देखनी है, किसके साथ देखनी है आपने, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखने बेहतर है। अगर मैं इसी को 5 मिनट के ऊपर ले जाऊँ या 15 के ऊपर ले जाता हूँ, 5 मिनट पे शायद ये शो ही ना करे। हाँ देखें, 15 मिनट पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे मुख्तलिफ और भी ट्रेड्स मिल रही हैं। कैसे, यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड मुझे मिल जाती है, ठीक हो गया, ये 15 मिनट की ट्रेड फेयर वैल्यू गैप के साथ आ रही है, ये ट्रेड है। उसके अलावा एक आपको यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गई है, और यहाँ पर भी आपको एक एंट्री मिल रही है। अगर आप इसको जूम करें, मैं बताया ना ये फेयर वैल्यू गैप, जो कंटिन्यूशन ट्रेड होंगे वो इतना ज़्यादा वेट नहीं करेगी मार्केट, जस्ट टैप करेगी और चली जाएगी। अब ये बेस्ट एंट्री है, क्यों, ये बेस्ट एंट्री है। ये क्यों बेस्ट है, पीछे हायर टाइम फ्रेम का आईएफवीजी इन्वेरिएंट भी बना हुआ है और एक फेयर वैल्यू गैप भी उसी जगह पे बन गया। अब ये डबल पीडीआरएस है, डबल पीडीआरएस बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जस्ट इसको टैप किया मार्केट ने और फिर वापस उसकी तरफ नहीं आएगी। हाँ, अच्छी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिली है, 1:2 हमें इसी के ऊपर ही मिल जाता है। और फिर दोबारा जब न्यूज़ आई तो न्यूज़ के पास यहाँ पे कन्फ्लुएंस फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा हुआ था, तो न्यूज़ ने लिक्विडिटी मारी यहाँ पे। लिक्विडिटी लाने के बाद सेल की तरफ ही क्यों गई है, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं हमारा पीओआई नीचे ही है, लिक्विडिटी नीचे ही टैप होगी। खैर, ये सारी चीज़ें आपकी वर्क तभी करेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे भाई, अच्छे से चीज़ों को ढूंढेंगे, गोल्ड में ढूंढने की कोशिश करें। आपको जो है, मैं तो 3 मिनट्स के ऊपर भी चेक करता हूँ, 3 मिनट्स वाली भी बहुत अच्छे से काम करती है सीआईएसटी, लेकिन 3 मिनट्स की तभी काम करती है जब आप उसको जो है 1 आवर से 3 मिनट पे लेते हैं। जैसे अभी मैं अगर इसमें सीआईएसटी मार्क करूँ, अभी इतना तो मुझे पता है यहाँ पे जो है वो सीआईएसटी है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से मैं इसको लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैं अगर 15 मिनट में देखूंगा तो मुझे एंट्री और जो है वो अच्छे से मिल जाएगी। कैसे, अब अगर यहाँ पे देखें तो सीआईएसटी किधर बन रही है, इधर की बजाय यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये कैंडल है जिसने लिखी, इसकी बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। सीआईएसटी मजीद मजीद जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गया, और इसी सीआईएसटी के साथ ही मुझे एक इन्वेरिएंट भी मिल जाता है। ये इन्वेरिएंट है, जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपका स्टॉप लॉस कम होता जाएगा, लेकिन छोटे में मैं इसलिए नहीं कर रहा जब तक आपके बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर प्रैक्टिस नहीं होगी। ये इन्वेरिएंट आ गया, ठीक है, और ये सीआईएसटी आ गई, और ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास आ जाता है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। तीनों एंट्रीज आप 15 मिनट के ऊपर भी ले सकते हैं। ये आपकी कंटिन्यूशन ट्रेड आ जाती है, ये कंटिन्यूशन आपको ट्रेड्स मिलेंगी इसी तरह से जब आप हायर टाइम फ्रेम से छोटे के ऊपर आएंगे। डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेंगी, हायर टाइम फ्रेम पहले मास्टर करें, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर खुद ही चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्लोज करते हैं इस क्लास को, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको अपलोड कर दूँ, ताकि आपको जो है ना वो उसको फिर आप बार बार देख सकें, एटलीस्ट 2-3 दफ़ा देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ लोग स्टार्ट में नहीं आए थे तो उनको उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो इसका थ्योरी समझेंगे कि सीआईएसटी होती क्या है, और सीआईएसटी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या फ़र्क है, हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप स्टार्ट के 10-15 मिनट जो हैं उनमें समझेंगे तो फिर आपको सीआईएसटी ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ।